नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेसिक ज्ञान क्लासेस में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा वर्णमाला जो टॉपिक है जैसे ही खत्म होगा हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वो मैंने करवा दिए थे, मे बी 15 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक काम कीजिएगा, आप लोग मेरे साथ इनको लिखते भी जाइएगा और अगर आंसर मालूम है मैं ऑप्शन भी साथ में लिखती जाऊंगी और अगर आपको आंसर मालूम है तो आप आंसर पे टिक भी लगाते चलिएगा। ठीक है, जैसे ही 5-5 क्वेश्चन होते जाएंगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। उसके पीछे कारण ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मुझे और भी क्वेश्चन मिल गए थे। अगर क्वेश्चन लिमिटेड होता तो मैं एक बिल्कुल शीट के तौर पे आपको दे देती। नेक्स्ट क्लास में उसके जो वीडियो में क्या होता कि जो उसके आंसर को मैं टैली करवा देती और आपको समझ में आ जाता। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछती भी जाऊं और उसके जो आंसर है उनका आप मूल्यांकन भी करते जाए। जो मैं आंसर टैली करवाऊंगी उससे आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे और अगर मान लीजिए आपने आंसर गलत लगाया है तो मैं साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी जिससे वो चीज आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, समय की बर्बादी नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और हमको पढ़ना बहुत सारा है और क्योंकि अभी हमारा एक ही टॉपिक हुआ है, दिन बहुत कम बचे हैं, तो इसलिए टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सारी चीजें बताऊंगी और केवल ये मान के चलो इस मेरी क्लासेस में आपने जितना पढ़ लिया उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक, जितने जितना इतना पढ़ लिया उतने मेरी सारी क्लासेस ले ली और जितना मैंने बताया उतना पूरा पढ़ लिया। विश्वास मानो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं दावा करती हूँ। कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन। इसीलिए कह रही हूँ बहुत ईमानदारी से सभी प्रश्नों के उत्तर लगाना। ये नहीं कि मैंने जब आंसर दिया तब आप उसमें मतलब कट राइट रॉन्ग कर करके अपना आंसर पे टिक लगाओ। ठीक है, ये आपकी ईमानदारी है कि आप कितने ईमानदार हो, अपने लिए अपना मूल्यांकन भाई खुद करो। अभी क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, ठीक है, मैं अभी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, वरना मैं तुरंत क्वेश्चन आंसर पूछती कि फटाफट इधर क्वेश्चन लिखा नहीं, देखते हैं आंसर सबसे पहले कौन देता है। किसी कारणवश अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए मैं रोज का रोज जो वीडियोस है वो डाउनलोड करके डालती रह रही हूँ जिससे आपका कोर्स पूरा हो जाए, आपको प्रश्न सारे मिल जाए, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, आप अपना मूल्यांकन खुद कर पाओ। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। बस थोड़ी सी समस्या ये कि अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगी किसी कारणवश, तो उसके लिए मैं क्षमा। लेकिन बस जो लोग मुझसे जुड़े हैं विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। 2023 आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में प्रश्न नंबर 16 है सभी के सामने। तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? क्वेश्चन ढंग से सुनिए, कौन से शब्द में, वैसे मैं क्वेश्चन लिखती भी जाऊंगी, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखती भी जाऊंगी, उसके ऑप्शन भी लिखती जाऊंगी। और एक और चीज है, अगर राइटिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ बने भी तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। यहाँ पे राइटिंग नहीं मैटर करता, यहाँ पर आपका खुद का मूल्यांकन मैटर करता है कि आपको कितना आ गया है उस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज्यादा राइटिंग बना के लिखूंगी तो समय जाएगा तो आपके क्वेश्चन उतने नहीं हो पाएंगे और मुझे सारे के सारे क्वेश्चन करवाने हैं जिससे आपके एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक, तो समय बिना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी का 16वां नंबर क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? योर ऑप्शंस आर कदम, कदम, कंगन, कंटीला और डी नंबर पे है कंठाग्र।
जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप इसके आंसर पे टिक कीजिए, तब तक हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, ओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ आओ, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं तालव्य, बी है मूर्धन्य, सी है दंतोष्ठ, और डी है कंठोष्ठ। चलिए लगाइए निशान। मैं अभी सब यही के यही आपको टैली करवाऊंगी, क्योंकि जितना स्पेस है बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लिखूंगी। फिर जैसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, उसके बाद मैं खुद ही इसके साथ के आंसर टैली करवाऊंगी। ठीक, परेशान मत होइए, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग लगा के आंसर पे टिक कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वृत्ताकार स्वर ए है, वृत्ताकार स्वर बी है, संवृत स्वर सी है, अनुनासिक स्वर अनुनासिक स्वर और डी है निर्नुनासिक स्वर। चलिए, आई गिव यू ओनली 2 मिनट, देन इसके बाद हम लोग इसके आंसर को टैली करेंगे। ठीक, बस 2 मिनट का समय है आपके पास। चलिए फटाफट कीजिए।
चलिए आंसर को टैली करते हैं। आंसर को टैली करने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? मैंने बताया था अनुनासिक वो शब्द होते हैं जिनपे लगी रहती चंद्र बिंदु। अनुनासिक वो शब्द होते हैं, ठीक है, अनुनासिक शब्द वो शब्द होते हैं, फिर तो सुनना मेरी बात को, अनुनासिक वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनपे चंद्र बिंदु लगी होती है। और अगर शब्दों की बात की जाए तो अनुनासिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनपे चंद्र बिंदु लगी होती है, और चंद्र बिंदु इनमें से लगी है सी पे, कंटीला। तो कंटीला आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? मैंने आपको बताया था, स्वरों को जब पढ़ाया था तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कटो कट को बताया था, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ। तो कंठोस्ट, कंठोस्ट। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो मैंने आपको बताया था मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। जो एक मात्रिक होते हैं वो कहलाते हैं लघु स्वर, जो द्विमात्रिक होते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर, और जो त्रिमात्रिक के होते हैं वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। क्या? प्लुत स्वर। तो मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको कहते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक, अभी मैंने लिखवाया है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम रख कर देते हैं। सबने अपना मूल्यांकन कर लिया? आशा करती हूँ अधिकतर लोगों के प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही आए होंगे। और मान लो अगर किसी के थोड़ा बहुत इधर उधर है, कोई बात नहीं, फिर टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बार केवल जो नोट्स लिखवाए उनको रिवाइज कर लो, सब आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। देख लेना, तुम्हारा सिलेक्शन होने पे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कह रही हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जितना लिखाया उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, चलिए लिखिए प्रश्न नंबर 20, निम्न में से अर्ध स्वर, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, रुको ऑप्शन को लिखते हैं रेड पेन से, ए या, बी मां, सी रा, और डी है आपका ला, ठीक।
प्रश्न नंबर 21 लिखिए, फटाफट आंसर लगाते भी जाइए। प्रश्न नंबर 21 है, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है या और वाह, या और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। बी है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हो सकता है। सी है अवधेश का विग्रह अवदंदेश होता है। अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है। और डी है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। चलो, अब बोर्ड में असल में जगह हो गई है खत्म, तो इसलिए अभी 2 ही क्वेश्चन इस पे लिख रहे हैं। फटाक से इसके आंसर पे टिक लगाइए। आपको 2 मिनट का समय मिलता है, फटाफट। हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से अर्धस्वर क्या है। मैंने जब व्यंजनों के बारे में पढ़ाया था तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आ गए, का से लेकर कहां तक, काका काका अंगा, चचा चचैया, टठा डडा, तथा ददना, पापा बाबा माँ। ठीक, फिर या रा ला वा, इनको क्या लिखवाया था, इनको लिखवाया था अर्धस्वर। क्या लिखवाया था, अर्धस्वर। ठीक है, या रा ला वा। ठीक, इनको अर्धस्वर भी कहते थे। और इनका एक और नाम था, इनका दूसरा नाम था अंतस्थ व्यंजन। क्या था, अंतस्थ व्यंजन। और जब मैंने अंतस्थ व्यंजन बताया था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर या रा ला वा इनको आप पूछा जाए तो इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। लेकिन जब अर्धस्वर पूछने की बारी आए
है अर्धस्वर। क्या है इनका दूसरा नाम? अर्धस्वर। और जब अर्धस्वर पूछने की बारी आता है तो मेनली या और वा को अर्धस्वर माना गया है। ठीक, मतलब मेन तौर पे या और वा को अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर माना गया है, लेकिन काउंटिंग में हम लोग सब कह देते हैं कि यार अलावा सब अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन अर्धस्वरों के बारे में पूछा जाए तो अर्धस्वर या और वा ही कहलाएंगे केवल। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? या सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है सही कथन चुनिए। देखो, कह रहा है या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। बात बिल्कुल सही है, यही सही व्यंजन, यही सही ऑप्शन हो गया कि अभी मैंने देखो बताया नहीं था कि मेन तौर पर या और वा को ही अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, और यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में लाते हैं, लेकिन मेन तौर पर या और वा को ही अर्धस्वर कहा जाता है। तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही सही है। आप दूसरा में, लेकिन बाकी भी तो हमें चेक करने जरूरी है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत बात। मैंने पहले भी बताया था कि व्यंजन वो वर्ण है जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अवधेश का विग्रह अवध प्लस देश होता है, गलत। अवधेश का विग्रह होता है अवध प्लस ईश, तब होता है अवधेश। ठीक है, तो ये भी चीज हो गई गलत। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है, गलत। हिंदी में व्यंजनों की संख्या मैंने बताया था 33 होती है। ठीक है, तो ये भी बात गलत। तो जब ये 3 बात गलत तो यही बात सही है, या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 हो गया है, 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 22। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 में है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शंस हैं क च ट या, क च ट और या। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, उच्चारण की दृष्टि से
दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के हैं? श और सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन है आपके ए अंतस्थ व्यंजन, बी वत्सर ऊष्म और डी तालव्य। ठीक है, चलिए बताइए, अब इन दो ही प्रश्नों को बताइए। हो गया। चलिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? मैंने स्पर्श व्यंजन में आपको बताया था कि का से लेकर, का वर्ग से लेकर कागा गागा अंगा चाचा जजैया टटा टटा तथा तथा पापा पापा माँ, पा वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो का भी आता है, उसमें चा भी आता है, टा भी आता है, केवल क्या नहीं आता है? या। तो या स्पर्श व्यंजन नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन किस प्रकार के हैं? मैंने बताया था श ये कहलाएंगे ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।